ध्यान रखिएगा, अभी तक आपने जितने भी ट्रांजैक्शन देखा वहां पे गुड्स गुड्स बोला जा रहा था, परचेज गुड्स परचेज गुड्स। इसका मतलब ये था कि जिस चीज का बिजनेस खोला गया था वही चीज बिजनेस में परचेज करके लाया जा रहा था। आप अपना बिजनेस जिस चीज के लिए खोलते हैं, मतलब जिस कमोडिटी में अपने बिजनेस को डील करने के लिए ओपन करते हैं, उस कमोडिटी के परचेज करने पे उस कमोडिटी का नाम न लिख करके गुड्स लिखा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर आप फर्नीचर का दुकान खोले हैं तो फर्नीचर परचेज करने पे आप फर्नीचर का नाम नहीं लिखेंगे बल्कि गुड्स लिखेंगे, ठीक है। बाकी केस में जो परचेज करके लाएंगे उसका नाम लिखेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी ट्रांजैक्शन में परचेज के आगे गुड्स वर्ड लिखा रहेगा तो इसका मतलब यही हुआ कि जिस चीज के लिए बिजनेस खोला गया था वही चीज खरीद के लाया जा रहा है। और परचेज के आगे गुड्स न लिख करके कुछ और नाम लिख दिया जाए तो फिर उस नाम पे फोकस करना पड़ेगा जो परचेज के आगे लिखा है। जैसे यहाँ परचेज के आगे फर्नीचर लिखा है तो यहाँ पे परचेज का कोई रोल नहीं रह गया है, वो खत्म। कंसंट्रेट केवल करना है फर्नीचर पे। आपको समझना यह है कि ये फर्नीचर एक्चुअल में क्या है। तो ध्यान रखिएगा, गुड्स के अलावा जब भी आप कुछ भी परचेज करेंगे तो वो असेट बन सकेगा या फिर एक्सपेंस बन सकेगा। इन्हीं दो में से कुछ ना कुछ एक बनेगा। असेट कब बनेगा? जब उसकी लाइफ मोर देन 12 मंथ होगा। एक्सपेंस कब बनेगा? जब लाइफ लेस देन 12 मंथ होगा। तो ये फर्नीचर की लाइफ क्या है यही आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। तो आप लोग अपने घर में जाके देखिए, जो भी आपके घर में फर्नीचर के सामान लाए गए हैं क्या वो 12 महीने से पहले ही खराब हो जाते हैं या उससे अधिक चलते हैं? तो आंसर होगा मोस्टली केसेस में ज़्यादा ही चलते हैं। वो चाहे चेयर हो, चाहे टेबल हो, चाहे बेड हो, कुछ भी आइटम हो, वो आपका 12 मंथ से ज़्यादा ही चलता है। तो फिर हम बोल सकते हैं कि वो क्या है? तो आंसर होगा वो असेट है। तो फर्नीचर हमारा असेट है, ठीक है। अब असेट है तो कौन से अकाउंट में आएगा? तो याद रखिएगा, असेट हमेशा रियल अकाउंट में आता है, ये रियल अकाउंट में आएगा। अब आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसको डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है। तो आप सोचिए, अगर आप फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो फर्नीचर आपके बिजनेस में आएगा या जाएगा? तो आंसर होगा आएगा, है ना। इन होगा, और जब भी इन होता है तो रियल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट कर दीजिए। तो हम लोग डेबिट किसको कर देंगे? फर्नीचर को। फर्नीचर क्या किया जाएगा? तो अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट डेबिट किया जाएगा। नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है? तो नेक्स्ट है कैश। क्या होता है? तो ये तो आप सभी लोग देखे ही थे, असेट होता है। कौन से अकाउंट में आएगा? रियल अकाउंट में आएगा। रियल का रूल कहता है बिजनेस में आएगा तो डेबिट और बिजनेस के बाहर जाएगा तो क्रेडिट। अब सोचिए, आप फर्नीचर कैश में परचेज कर रहे हैं तो जिस भी पर्सन से आपने फर्नीचर खरीदा होगा उस पर्सन को तो आपने पेमेंट कर दिया होगा। तो इसका मतलब कैश आपके यहां से चला गया होगा, और कैश आपके यहां से गया तो इट मीन्स आउट। और आउट होने पे रियल अकाउंट बोलता है कि उसको क्रेडिट कर दीजिए। तो फिर हम क्रेडिट किसको कर देंगे? कैश को। तो इस ट्रांजैक्शन में जो दो अकाउंट हमें चाहिए थे वो दो अकाउंट मिल गए, पहला फर्नीचर और दूसरा कैश। फर्नीचर क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट डेबिट। कैश क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट क्रेडिट। तो हम एंट्री पास करते समय फर्नीचर को कर देंगे डेबिट, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड 1 लाख डेबिट के कॉलम में एंड 1 लाख क्रेडिट के कॉलम में। तो इस तरीके से आपकी ये एंट्री पास हो जाएगी।
तो फर्नीचर के परचेज करने पे जर्नल एंट्री कैसे पास किया जाएगा वो आपने देख लिया। तो इसको भी आप लोग अपने कॉपी पे नोट कर लें। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कौन सा ट्रांजैक्शन है।